अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अर्थात सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्मों से उत्पन्न होता है। ये श्लोक जीवन के चक्र का वर्णन करता है। ये दिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। पहली कड़ी, अन्न और प्राणी। अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये एक सीधा और सार्वभौमिक सत्य है। सभी जीवित प्राणियों, भूतानि का शरीर अन्न से ही बनता है और उसी से पोषित होता है। बिना अन्न के जीवन संभव नहीं है। दूसरी कड़ी, वर्षा और अन्न। पर्जन्याद अन्न संभवः, अन्न कहाँ से आता है? अन्न पर्जन्य यानी वर्षा से उत्पन्न होता है। बिना समय पर वर्षा के फसलें नहीं उग सकती हैं। तीसरी कड़ी, यज्ञ और वर्षा। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, वर्षा कैसे होती है? कृष्ण कहते हैं वर्षा यज्ञ से होती है। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपने निर्धारित कर्तव्य या यज्ञ का पालन करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और समय पर वर्षा करते हैं, जैसा कि 3.11 में बताया गया है। ये प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध को दर्शाता है। चौथी कड़ी, कर्म और यज्ञ। यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ कैसे संपन्न होता है? यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यहाँ कर्म का अर्थ है वेदों में बताए गए निर्धारित कर्म या शास्त्र विहित कर्म। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा अस्तित्व एक बड़ी ब्रह्मांडीय श्रृंखला का हिस्सा है। हमारा हर कर्म या अकर्म इस पूरे चक्र को प्रभावित करता है। अगले श्लोक में कृष्ण इस श्रृंखला को उसके परम स्रोत से जोड़ेंगे।